ओम शांति। आज 20 सितंबर 2020 को आप सभी का शिव बाबा की इस रिसर्च लैब में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, ये जो रिसर्च लैब है जहाँ पर हम रोज एक पॉइंट को लेते हैं और उसे अपना बनाते हैं। तो आइए एक पॉइंट जिस पे हम आज पूरे दिन रिसर्च करेंगे, उसकी बातों को गहराई से समझेंगे और फिर उसे अमल करने में लाएंगे। आइए उसे अपने अंदर रूबरू कराते हैं। तो आज जो बात हम अपने साथ या अपने अंदर विशेष परिवर्तन की लेके आने वाली हैं, वो बात है कि स्वयं को हमेशा तंदुरुस्त कैसे रखें। जी हाँ दोस्तों, स्वयं को हमेशा तंदुरुस्त कैसे रखें। ऐसा क्या करें जिससे हम हमेशा हमेशा के लिए तंदुरुस्त हो जाएं। दोस्तों, अभी तक जो हम तंदुरुस्ती की बातें कर रहे हैं वो बातें हैं जो हमें इस बॉडी कॉन्शियसनेस की तरफ से हम ध्यान देते हैं, और वो भी बिल्कुल सही है, जिसमें हमारे खाने पीने पे आता है, जिसमें हमारी एक्सरसाइज पे आता है, पानी पे आता है, कितना हमें पीना चाहिए, कितना हमें खाना चाहिए। ये सब हमें तंदुरुस्ती की तरफ एक लक्षण है। मगर दोस्तों, जिस तंदुरुस्ती की हम बात कर रहे हैं वो तंदुरुस्ती ऐसी है जो सदैव सदैव हमारे पास रह सकती है। उस तंदुरुस्ती के लिए करना क्या है दोस्तों? उसके लिए, जैसे कि हमने पहले भी कहा है, उसके लिए व्यर्थ संकल्प, जो वेस्ट थॉट्स हैं, उसका भोजन का त्याग करना है। सबसे पहले व्यर्थ संकल्पों के भोजन का त्याग करना है। अब व्यर्थ संकल्प ऐसे तो कहने से नहीं त्याग करेंगे या हो जाएंगे, उसका भी एक प्रोसेस है। जो हम धीरे धीरे अमल करें तो वो डेफिनेटली काम करता है। जैसे दोस्तों, जिस बच्चे को साइकिल चलानी नहीं आती, पहले दिन अगर वो बैठे और सोचे कि साइकिल चल जाएगी तो नहीं पॉसिबल है। लेकिन धीरे धीरे वो प्रैक्टिस करता है, गिरता है, संभलता है, कोई पीछे से उसे थामता है और फिर थामने के बाद वो चलने लगता है, और फिर एक दिन होता है कि वो आराम से साइकिल पे बैलेंस बना लेता है। ऐसे ही दोस्तों, तंदुरुस्ती की बात है। जो हम ये व्यर्थ के भोजन की बात कर रहे हैं, जो व्यर्थ थॉट से आता है, उस भोजन की बात कर रहे हैं, अगर उसे भी हमें रोकना है तो हमें बहुत बहुत उसको अलर्ट होकर समझना पड़ेगा और धीरे धीरे रोज अभ्यास करना पड़ेगा। उस पर रोज एक फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा, तो ही हम इसको कर सकते हैं। दोस्तों, वेस्ट थॉट्स हमारे कर्मेंद्रियों से आते हैं। अगर आप देखें कि जो वेस्ट थॉट्स हैं, व्यर्थ के संकल्प है, ये आपकी कर्मेंद्रियों से आते हैं, आपके सेंस ऑर्गन से आते हैं। तो क्यों ना हम अपने सेंस ऑर्गन्स को ही ड्यूटी पर लगा दें। अपने सेंस ऑर्गन्स को जब आप काम पे लगा देंगे तो वो व्यर्थ की तरफ जाएगा ही नहीं। कहते हैं ना दोस्तों, खाली दिमाग शैतान का घर। तो जब हम उस शैतान को काम पे लगा देंगे, और वो भी सही काम पे, तो व्यर्थ हमारा खत्म हो जाएगा और हम तंदुरुस्त हो जाएंगे। तो कहने की बात है दोस्तों, जो हमारे नयन हैं, जो आंखें हैं, आंखें किस तरह से हमें सेवा कर सकती हैं, या आंखों पर हम किस तरह से रोक लगा सकते हैं, इन बातों को समझेंगे या व्यर्थ से बचा सकते हैं। दोस्तों, ये आंखें ही वो माध्यम है जो मन के पर्दे पर चित्र बनाती हैं। किसी को बातें करते देख लेते हैं तो सोचते हैं ये हमारे बारे में ही बुराई कर रहा है। कोई अगर हमारी तरफ देख के हंस रहा है तो ये पता नहीं मेरे को क्यों ऐसे देख रहा है, ये हंस रहा है। तो ये आंखें ही व्यर्थ का सबसे पहले जरिया है। इन व्यर्थ की बातों में फंसने के लिए हमें इस खिड़की को बंद करना होगा। तो दोस्तों, आपको करना क्या है? इन नैनों से आज एक संकल्प लेना होगा कि मैं इससे व्यर्थ का कुछ भी नहीं देखूंगा। मैं वही देखूंगा जो मेरे लिए सही होगा, और जो व्यर्थ होगा उसको एक पल देख के वहीं बंद कर दूंगा। क्योंकि देखेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि ये व्यर्थ है कि ठीक है। तो दोस्तों, ये काम करना है नैनों से। दूसरी बात करनी है मुख से। मुख से हमें हमेशा मीठे वचन निकालने हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारा जो मुख है उससे हम सदैव बस मीठे वचन निकालें। कम बोलें, धीरे बोलें। जो हमें ये बातें सिखाई जाती थी
वो बिल्कुल अमल करने की बातें हैं। कम बोले, धीरे बोले और मीठा बोले। दोस्तों, अक्सर हम व्यर्थ में इसकी वजह से भी जाते हैं। कुछ देखा और मुख से व्यर्थ निकलने लगता है, तो हमें इसे भी रोकना है। ऐसे ही इन हाथों से भी हम कितना कुछ व्यर्थ कर देते हैं, गलत हो जाता है। तो उस गलत को रोकने के लिए इन हाथों को बस मैसेज दें कि ये हाथ सिर्फ सहयोग देने के लिए, दूसरों को हेल्प करने के लिए और अपने कर्मों को करने के लिए ही हैं, और कुछ भी नहीं। इनसे कुछ भी गलत नहीं करना है। ये जो चरण है, ये जो पैर है, ये भी बस कहीं गलत डायरेक्शन में जाने के लिए नहीं है, वेस्ट जगह जाने के लिए नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ सही जगह जाने के लिए बने हुए हैं। इस तरह से दोस्तों, जब हम अपनी छोटी छोटी इन कर्मेंद्रियों पे काम करते हैं, अपने इन वेस्ट थॉट्स, वेस्ट वर्ड्स, वेस्ट एक्शन पे काम करते हैं, तो हमारा वेस्ट समाप्त हो जाता है। दोस्तों, जैसे होली का त्यौहार जो मनाते हैं, उसमें विशेष 3 बातें होती हैं। एक होती है जलाना, दूसरी होती है मनाना, और तीसरी होती है मिलन मनाना। इन 3 बातों से होली होती है। दोस्तों, क्यों ना आज अपने अंदर की भी ये होली को जगा दें। आज अपने अंदर के पुराने संस्कार, पुराने व्यर्थ की बातें, पुराने स्मृतियाँ, जिससे हमें व्यर्थ ही व्यर्थ दिखता है और वो हमारी तंदुरुस्ती पर इफेक्ट कर रहा है, आज क्यों ना उसे जला दें। मन के इस पर्दे से जो भी बातें आपको परेशान करती हैं, तंग करती हैं, उन्हें हम जला दें। फिर हमें रंग लगाना है, तो उस प्रभु के रंग में रंग जाएं कि तू मेरे साथ खड़ा है, तू ही सच्चा संग है, और तेरे रंग में मैं रंग चुका हूँ, और तू ही मेरा गाइड है, तू ही मेरा सबसे बड़ा मेरा टीचर है, जो मुझे व्यर्थ से बचाएगा। और फिर दोस्तों, मिलन मनाना। मिलन फिर जब हम अपने अंदर की इस होली को जला लेते हैं, पुरानी बातों को, और रंग लगा लेते हैं, अच्छे अच्छे श्रेष्ठ संकल्पों का रंग, ज्ञान का रंग, अच्छे अच्छे रंगों से अपने आप को सजा लेते हैं, तो आप देखते हैं दोस्तों कि ये होली जब अंदर से जलती है, तो फिर आपका सारा व्यर्थ समाप्त हो जाता है, और फिर आपकी कर्मेंद्रियाँ भी जैसे आपने कहा वैसे ही चलती रहती हैं। तो इस तरह से हम अपने व्यर्थ को हमेशा हमेशा के लिए अपने से दूर रख सकते हैं। तो आइए आज पूरे दिन अपने अंदर की इस होली को जगाएं, ताकि हम इस व्यर्थ से परे हो जाएं और हमेशा के लिए तंदुरुस्त रहें। तो हमेशा तंदुरुस्त रहिए और अपने मन के विचारों को इस तरह से, व्यर्थ जो होते हैं, उन्हें जलाते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।